ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने 1270 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा को अगर देखा जाए तो 48 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 48 दिनों में से यात्रा ने 7 दिन का विश्राम भी किया है। इसका मतलब यात्रा कुल 41 दिन तक सड़कों पर उतरी है। 27 अक्टूबर से यात्रा पुनः शुरू होगी। फिलहाल दिवाली के त्योहार की वजह से यात्रा रेस्ट कर रही है। मंगलवार को ये सब जानकारी कांग्रेस महासचिव एवं मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता कर दी है। इस दौरान रमेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो वहीं कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र की शहनाई बजा रही है, लेकिन बीजेपी एक तंत्र की तूप चला रही है। इसके साथ ही रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, मंगलवार को जयराम रमेश ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यात्रा के अब तक के सफर के बारे में खुलकर जानकारी दी है। जयराम रमेश ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि तो मैं कह सकता हूं 48 दिन के बाद, 4 राज्यों के बाद, 18 जिलों के बाद, 4 पब्लिक रैलियों के बाद, 35 नुक्कड़ मीटिंगों के बाद, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस मकसद के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो कल्पना की गई थी उदयपुर में, और जिस मकसद की से उसके लिए प्लानिंग भी किया गया और 7 तारीख को उसकी शुरुआत हुई कन्याकुमारी से, वो पूरा हुआ है। अभी और राज्य बाकी हैं। अभी हम मध्य भारत और उत्तर भारत में प्रवेश हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से संगठन ने, कांग्रेस संगठन ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिस तरीके से संगठन ने एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए, वही हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। जयराम रमेश ने आगे कहा कि लोगों की उत्साह देखने लायक है। लाइव स्ट्रीम हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं और कई लोग आ रहे हैं सड़क पर। कांग्रेस समर्थक आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं, कांग्रेस आलोचक आ रहे हैं, और जो किसी राजनीतिक दल में कोई समर्थन नहीं है, तो दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो भी आए हैं, जो कि न्यूट्रल आदमी है, न्यूट्रल महिलाएं हैं। और जो उम्मीदें थी हमारी, हम ये मानकर चल रहे थे कि तमिलनाडु और केरला में तो हमें बहुत सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा जनता से, पर कर्नाटक में जहाँ बीजेपी की सरकार है, उनके प्रयासों के बावजूद लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत उत्साहजनक था। आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से काफ़ी कोशिश की गई कि यात्रा में कई बाधाएं डाली गई, पर उसके बावजूद अनंतपुर ज़िले में और कर्नूल ज़िले में लाखों लोग, महिलाएं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। वहीं भारतवंशी मूल के ऋषि सुनक के यूके के प्रधानमंत्री चुने जाने से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जिनको जनादेश मिलता है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जनादेश मिले, लोकतांत्रिक तरीके से जनादेश मिले और मुख्यमंत्री बने, हमें क्या आपत्ति है। इंग्लैंड की जनता ने उनको, अभी इंग्लैंड की जनता नहीं, इंग्लैंड के पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है इंग्लैंड का, हम स्वागत करते हैं उनका। माने हमें ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान, भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मिसाल, हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले 8 सालों में जो हम देखे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की ज़रूरत है।
हमारा समाज ही अनेकता में एकता है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र की शहनाई बजा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तंत्र का तोप चला रहा है। नहीं, पहले मैं 8 सालों का विशेष जिक्र किया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। अब वाजपेयी जी की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के ज़माने के एक प्रोडक्ट हैं। मैं आज भी मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू से बहुत प्रभावित हुए थे और वो वास्तविक है। पर नरेंद्र मोदी जी एक ही चीज़ में लगे हुए हैं कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत को हम कैसे मिटाएं, 3 मूर्ति को ख़त्म कैसे करें। अभी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी अभी 3 मूर्ति हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।